इमेजिन करो कल सुबह गवर्नमेंट अनाउंस करे पेट्रोल फ्री, इलेक्ट्रिसिटी फ्री, एजुकेशन फ्री, टैक्स जीरो, सबको 10-10 लाख डायरेक्ट ट्रांसफर। आप खुश, ट्विटर खुश, सब चंगा सी। फिर 3 महीने बाद पेट्रोल खत्म, बिजली कट, रुपए की वैल्यू 100 से ज्यादा। वेलकम टू इकोनॉमिक्स। हाय, इकोनॉमिक्स शुरू होता है एक सिंपल रियलिटी से। दुनिया में रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन इच्छा अनलिमिटेड। इसको बोलते हैं स्कैरसिटी। स्कैरसिटी का मतलब है सब कुछ नहीं मिल सकता। दैट्स व्हाई वी हैव टू चूज। और हर चॉइस की एक कॉस्ट होती है। गवर्नमेंट जब बोलती है फ्री तो एक इकोनॉमिस्ट बोलता है पेड बाय समवन एल्स। दैट समवन एल्स इज यूजुअली फ्यूचर टैक्स पेयर। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट 10,000 करोड़ का स्टैच्यू पे खर्चा करती है तो वो 10,000 करोड़ हॉस्पिटल पे नहीं लगा रही है। अगर सब्सिडी बढ़ती है तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्लो डाउन हो सकता है। ये होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। नाउ हियर कम्स अ क्वेश्चन, जब सब चीजें लिमिटेड हैं तो सिस्टम कैसे चलता है? आंसर इज ट्रेड। पंजाब वीट ग्रोथ करता है, गुजरात ट्रेड करता है, केरला स्पाइसेस करता है, तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, बेंगलोर कोडिंग करता है। अगर हर स्टेट बोले हम सब कुछ खुद बनाएंगे तो एफिशिएंसी कोलैप्स हो जाएगी। इंटरनेशनल लेवल पे भी सेम लॉजिक है। मिडिल ईस्ट ऑयल देता है, चाइना मैन्युफैक्चरिंग करता है, इंडिया सर्विसेज देता है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो जहां बायर और सेलर मिलते हैं वहां बनता है मार्केट। मार्केट सिर्फ सब्जी मंडी नहीं है, दलाल स्ट्रीट भी मार्केट है, अमेजोन भी मार्केट है, आपका OLX डील भी मार्केट है। और मार्केट को चलाता है एक ही चीज, इंसेंटिव, प्रॉफिट, पैसा। अगर पेट्रोल 110 हो तो लोग कंप्लेन करेंगे और अगर 60 हो जाए तो लोग घूमने निकल जाएंगे। इट मींस प्राइस बढ़े तो डिमांड गिरे, प्राइस घटे तो डिमांड बढ़े। सप्लाई भी प्राइस देखकर रिएक्ट करती है। जहां डिमांड और सप्लाई मिलते हैं वो चमत्कारी पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। बट कभी गवर्नमेंट बोलती है इससे ज्यादा प्राइस नहीं लगेगा। इसको बोलते हैं प्राइस कंट्रोल। यहाँ गवर्नमेंट का इंटेंट होता है आम आदमी को बचाना। इसके बेस्ट एग्जांपल है इंडियन एग्रीकल्चर मार्केट। अगर ट्रेड करना है तो वी नीड मनी। मनी बस पेपर नहीं है, मनी ट्रस्ट है। अगर लोग बिलीव करते हैं कि रुपी वैल्यूएबल है तो है। अगर ट्रस्ट गिर गया तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, जिम्बाब्वे ने हाइपर इन्फ्लेशन देखा, श्रीलंका ने भी सेम देखा। तो लेसन सिंपल है, ज्यादा पैसा प्रिंट करोगे और प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो प्राइस ऊपर जाएगा। दैट इज इन्फ्लेशन। तो हम प्रोडक्शन मेजर कैसे करते हैं? तो हाई प्रोडक्शन मींस हायर जीडीपी। जीडीपी मींस नेशनल ईगोमीटर और वी कैन से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मींस किसी कंट्री का एनुअल प्रोडक्शन का स्कोर कार्ड। जब जीडीपी ग्रो करता है लीडर्स छाती ठोकते हैं, जब जीडीपी गिरा है तो ग्लोबल स्लोडाउन को ब्लेम करते हैं। जीडीपी इज कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। बट जीडीपी इज नॉट अ परफेक्ट मेजर ऑफ डेवलपमेंट। जीडीपी ये नहीं बताता कि एयर क्वालिटी कैसी है, इनइक्वालिटी कितनी है, यूथ कितना अनएम्प्लॉयड है। जीडीपी पर कैपिटा थोड़ा बेटर है। जीडीपी पर कैपिटा मींस हाउ मच पार्ट ऑफ जीडीपी ऑफ अ कंट्री बिलोंग्स टू अ सिंगल पर्सन। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस इन्फ्लेशन। महंगाई, मिल्क महंगा, गैस सिलेंडर महंगे, रेंट महंगा, डिमांड सप्लाई मिसमैच, करेंसी डेप्रिसिएटेड, ग्लोबल क्राइसिस। इन्फ्लेशन मींस साइलेंट टैक्स। इस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एंटर करते हैं हमारे सेंट्रल बैंक, दैट इज RBI इन इंडिया। Central banks create monetary policies which try to manage foreign reserve, gold reserve, interest rate, currency circulation, etc. Government also affected by the inflation. But government के पास भी पैसा लिमिटेड है। तो गवर्नमेंट पैसा कैसे कमाती है? उनका पैसा आता है टैक्स से। इनकम टैक्स, GST, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज टैक्स, टोल टैक्स, सरचार्ज, सेस, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। जब गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ज्यादा हो और टैक्स कम आए, दैट इज कॉल्ड डेफिसिट। देन गवर्नमेंट डेफिसिट कवर करने के लिए बॉन्ड इशू करती है, मीन्स गवर्नमेंट बोरो मनी। सो टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग इज कॉल्ड नेशनल डेट। लोन अच्छा है अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हो, और वही बहुत भयानक है अगर सिर्फ पॉलिटिकल मोटिव पूरा करना हो। बिकॉज आज के फालतू खर्चों का भुगतान फ्यूचर जनरेशन करेगी, पर वोट तो प्रेजेंट जनरेशन देती है। यही पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स का पैराडॉक्स है। और जब इकोनॉमिक्स इंटरनेशनल है तो पॉलिटिक्स भी इंटरनेशनल होती है। हेयर एंटर्स ग्लोबलाइजेशन। फ्री ट्रेड बिटवीन कंट्रीज से हमें चीप प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, पर लोकल जॉब्स रिस्क में आ जाते हैं। टैरिफ लगाओ तो डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेफ है, पर कस्टमर को महंगा मिलेगा। जियोपॉलिटिक्स इज द मेन ट्रेड वेपन। सैंक्शंस, एम्बार्गो, ट्रेड वॉर एटसेट्रा। डॉलर स्ट्रांग हो तो दुनिया हिल जाती है, ऑयल प्राइस बढ़े तो सब कंट्री की टेंशन। ग्लोबलाइजेशन एफिशिएंट है बट फ्रेजाइल है। कोई सिल्वर खरीदना चालू करे तो पूरी दुनिया हिल जाती है। एक चिप शॉर्टेज हो जाए तो कार प्राइस जंप कर जाते हैं। ग्लोबल इकोनॉमी बेसिकली टाइटली कनेक्टेड है जेंगा टावर के जैसे। एक सपोर्ट बिगड़ा तो सब तहस नहस। मूविंग ऑन, व्हेन पीपल गेट मनी they want to double it fast. Here enters the finance. Finance is casino with spreadsheets. Stocks, bonds, cryptos, gold. जहाँ हाई रिटर्न होता है वहाँ हाई रिस्क होती है। We'll discuss this in upcoming videos. जब हम पैसों को, इकोनॉमिक्स को अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं तब एंटर करती है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स अज्यूम करता था ह्यूमंस आर रैशनल, बट इन रियलिटी ह्यूमन चतुर बनना चाहता है।
बेवकूफ़ी करना चाहता है। हम शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए लॉन्ग टर्म कॉस्ट को नज़रअंदाज कर देते हैं। ह्यूमन ब्रेन फ्यूचर को डिस्काउंट करके सब कुछ आज ही चाहता है, बट ग्लोबल सिस्टम ऐसे नहीं चलता। सिस्टम चलता है ग्लोबल एंड नेशनल कंडीशन को देखकर। जैसे कैपिटलिज्म इनोवेशन लाता है बट इनइक्वालिटी भी लाता है। सोशलिज्म इक्वालिटी लाता है बट एफिशिएंसी गिराता है। कम्युनिज्म प्लानिंग लाता है बट एफिशिएंसी नेगेटिव कर देता है। मिक्स्ड इकोनॉमी सबका थोड़ा थोड़ा ध्यान रखता है। मैक्सिमम कंट्रीज यही फॉलो करते हैं। हर सिस्टम सेम 3 सवाल सॉल्व करने की कोशिश करता है। क्या प्रोड्यूस करें, कैसे करें और किसको मिले, पर इसका परफेक्ट आंसर आज तक किसी के पास नहीं है। इकोनॉमिक्स बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव है बट बोरिंग नहीं है। इकोनॉमिक्स हर इलेक्शन स्पीच के पीछे का साइलेंट स्क्रिप्ट है, हर बजट के पीछे की मैथ्स है, हर प्रोटेस्ट के पीछे का कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस है। स्कैरसिटी रियल है, इंसेंटिव पावरफुल है, ट्रेड बेनिफिशियल है, इन्फ्लेशन पॉलिटिकल है, डेट्स कॉम्प्लिकेटेड है, ग्लोबलाइजेशन फ्रजाइल है और ह्यूमन इरेशनल है। और जब तक ह्यूमन इरेशनल है, इकोनॉमिक्स इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर आप चाहते हो पार्ट 2 जिसमें हम जियोपॉलिटिक्स, सुपर पावर कंपटीशन, इंडिया वर्सेस चाइना ग्रोथ मॉडल, डॉलर डोमिनेंस एंड फ्यूचर एआई इकोनॉमी का ब्रेकडाउन करें तो लाइक करो, क्योंकि यूट्यूब पर भी डिमांड सप्लाई का लॉ है।